सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन या आप बोलो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग हाजिर हैं आप सभी के सामने टॉप 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में, यानी चैप्टर 1 से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में टर्म 1 में आने की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, उन सभी के साथ अब हम हाजिर हैं। तो बच्चा पार्टी आप सभी के सामने आ चुका है, घंटी बज चुकी है, आ चुका है क्विज मास्टर। आपको खोल लेना है अब अपना दिमाग, चैप्टर 1 पहले कर लेना है फुल तरीके से रिवाइज, और अब सुन लो क्विज मास्टर की कुछ गाइडलाइंस। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि क्विज मास्टर जी हमसे ये कहते हैं कि सबसे पहले तो एक पेपर निकाल लो, एक पेपर पर 1 से लेके 15 तक गिनती लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक गिनती लिख ली होगी। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने होगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट करके क्वेश्चन 1 के सामने अपना आंसर लिख लेना है। जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊंगा देन आपको टिक करना है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ऐसे ही 15 क्वेश्चन में आपको देखना है कि चैप्टर 1 से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको यहीं के यहीं याद कर लेना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन किसने दी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, ये आपको रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो चलो बच्चा पार्टी, देर ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यार कोवैक्सीन। कोवैक्सीन तो पता है यार, इंडियन कोरोना वायरस वैक्सीन शुड रिमूव कोरोना वायरस फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यार हम ये मानते हैं कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ना, कोवैक्सीन, हम ये मानते हैं कि वो वर्ल्ड से कोरोना वायरस को हटा देगी, हटा देगी। दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, बिजनेस स्टेटमेंट, या ऑल ऑफ दीज? क्या कहना चाहते हो बेटा? कोरोना वायरस की कोवैक्सीन हमारे पूरे विश्व से कोरोना वायरस को मिटा देगी। पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, बिजनेस और ऑल ऑफ दिस तो पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। बेटा ये फ्यूचर के लिए कहा गया स्टेटमेंट है, ऐसा होगा या नहीं होगा कोई प्रूव नहीं कर सकता। ये फ्यूचर के लिए एक स्टेटमेंट है, एक सजेशन है कि मे भी शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, दिस इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन 2 पर आओ। इस टाइप के क्वेश्चन ना यार बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आजकल आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। पिक ऑड वन आउट, आपको इनमें से एक ऑड फाइंड आउट करना है। देखो, पहला है फैक्टर प्राइसिंग। अच्छा, फैक्टर प्राइसिंग जिन बच्चों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। फैक्टर प्राइसिंग मीन्स प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। इन पर जो प्राइसिंग, यानी लैंड के ऊपर रेंट पे करते हो, लेबर को वेजेस पे करते हो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरप्रेन्योर यानी मालिक को प्रॉफिट चाहिए पड़ता है, ये कहलाती है फैक्टर प्राइसिंग। और मैं आपको बता दूं, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ना है, यानी फैक्टर प्राइसिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही कवर होगा। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग अभी समझ लो, 1-2 क्वेश्चन में और मिल सकता है। ठीक है, तो फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल यूनिट्स सिंगल यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल प्राइस एक प्राइस यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और टोटल प्रोडक्शन एग्रीगेट प्रोडक्शन किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो भैया अब बता सकते हो ऑड कौन सा है? आप कहोगे सर ऑप्शन डी, दैट इज टोटल प्रोडक्शन इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? अगेन यार आपको बताना है इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। तो इंडिविजुअल यूनिट, बस आप यहाँ देखा, खुश हुए, आंसर लिख दिया, और मैंने फिर मन करता है कि थप्पड़ दें आपको, क्योंकि सारे ऑप्शन तो पढ़ते नहीं हो। देखो, इकोनॉमिक एग्रीगेट, तो भाई एग्रीगेट है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। फैक्टर प्राइसिंग अभी जस्ट पहले ही बताया यार, इट्स ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। हो गया गलत? मिल गई तसल्ली?
चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन 4 है, ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है वो किस बेस पर इंस्टॉल होता है, यानी सीधी सीधी कहें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम काहे राइज होती है मेरे भाई। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अरे ना भाई ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास। अच्छा, लिमिटेड वॉन्ट्स, अरे नहीं यार, वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं। सारी बातें उल्टी पुल्टी लिख रखी हैं। बोथ ए एंड बी नॉट पॉसिबल। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। ध्यान रखना बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो शायद याद होगा आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी ऑप्शन रीड करने का कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, क्योंकि पढ़ोगे तो माइक्रो के अंदर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट ये भी माइक्रो के अंदर, ये मैक्रो के अंदर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज थ्योरी ऑफ प्राइस। अब याद रहेगा ना, माइक्रो को थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं, मैक्रो को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा, पिटोगे गलत हुआ तो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओहो, इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा ट्रू है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक एक ऑप्शन बड़े डिटेल में पढ़ना पड़ता है यार। जैसे ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, नहीं भैया, हमारी इच्छाएं वांट्स तो अनलिमिटेड हैं। फिर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ना भाई ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। इसके बाद स्केयरसिटी प्रॉब्लम्स गिव बर्थ टू चॉइस। बिल्कुल बेटा, जो स्केयरसिटी वाली समस्या है ना, इसी से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, ठीक है। बाकी ऑल ऑफ दीज नॉट पॉसिबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चा पार्टी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रट लेना, जरूर याद कर लेना, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, ये स्टेटमेंट किसने दिया भाई। तो अब मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ, याद करते हुए चलना, 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे आपको। तो करेक्ट आंसर इज रॉबिन्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, रॉबिन्स ने दिया है। और क्वेश्चन 8, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, बेटा ये भी याद रख लेना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये हमें एडम स्मिथ जी ने दिया था। किसने, एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, रॉबिन्स। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ। पक्का एक क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का, देख लेना टर्म 1 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है हमारे पास, डैश डील्स विद दी व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी इज एक्चुअली सॉल्व। तो भैया हमें ये बताना है कि जो हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, वो कैसे सॉल्व होगी। देखा जाए तो फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं और देखा जाए तो सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं। अब देखो, आंसर में आपके पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, तो ये वैसे सही होना चाहिए और है भी सही, लेकिन क्वेश्चन में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है। आपको पता है ना, जनरली एक सोसाइटी की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है, बट यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, फ्यूचर की बात करें तो आई थिंक सो यार नॉर्मेटिव स्टेटमेंट सही होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। बाकी हाँ बच्चा पार्टी, अगर आपको ये PDF चाहिए, कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी इकोनॉमी में जो डिसीजंस होते हैं ना, वो प्राइस के बेसिस पे लिए जाते हैं। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, भैया सोशल वेलफेयर होता है इसमें ज़्यादा। मार्केट में, हाँ भैया मार्केट मींस प्राइवेट सेक्टर, यहाँ प्राइस को देख के डिसीजंस लेते हैं। प्राइस ज़्यादा होगी तभी सामान बेचोगे, प्रॉफिट चाहिए हमें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। बच्चा पार्टी याद रखिएगा, बताया भी था मैंने आपको, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी, जहाँ सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, वो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, वही आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं।
तो बाई चांस सोशलिस्ट इकोनॉमी वर्ड आ जाए या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्ड आ जाए। कैपिटलिस्ट मीन्स मार्केट इकोनॉमी, सारे इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर बात कर रहे हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो प्रोडक्शन मैक्सिमम करना ना भाई ना, अर्निंग प्रॉफिट ना भाई ना, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं यार, देन मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, बिल्कुल 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 भैया सही है, पब्लिक वेलफेयर चाहिए गवर्नमेंट को, सोशल वेलफेयर चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड होगी। तो बच्चा पार्टी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स, इस बार सही है यार, इस बार अनलिमिटेड वॉन्ट्स से बिल्कुल होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक होगा। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके चलो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। ओहो, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जो प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस होती है ना, हिंदी में क्या मतलब हुआ, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। तो प्रोडक्शन की दो टेक्निक होती हैं, दैट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगा के प्रोडक्शन, या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स को लगा के प्रोडक्शन। तो बच्चा पार्टी जो हाउ टू प्रोड्यूस है ना, वो है चॉइस ऑफ टेक्निक। इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव, समझ गए ना। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का पक्का गलत आंसर दोगे आप लोग। देखो, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ नोकिया मोबाइल्स इन इंडिया इज 10 लाख। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोकिया मोबाइल्स का टोटल प्रोडक्शन 10 लाख यूनिट्स है। किसका एग्जाम्पल है? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टिक कर देंगे सर मैक्रो इकोनॉमिक्स, सही है हमारा टोटल प्रोडक्शन। अरे भाई याद करो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, जब मैंने कहा था एक फर्म का टोटल आउटपुट, एक फर्म की एक प्रोडक्ट की प्राइस, बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो में टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चा पार्टी जब साफ साफ लिखा है नोकिया मोबाइल का टोटल, तो बच्चा पार्टी इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। यार काहे गलती कर रहे हो। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, कहा था ना ये क्वेश्चन पूछूंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं? दैट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चा पार्टी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ज्वाइन कर लो, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, बाकी कहीं कोई समस्या आने पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बाकी आप सभी का आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगा आप सभी लोगों से कल सेम टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बट हाँ, लाइक वीडियो को ज़रूर कर दो, कमेंट भी कर दो अपने ओपिनियंस। बाकी बच्चा पार्टी शेयरिंग इज़ कंपलसरी, तो आप भी क्वेश्चंस का आनंद लो। बाकी अपने दोस्त यार रिश्तेदारों के बच्चा पार्टी जितने भी हैं सबको भाई ये क्वेश्चन शेयर करो, ताकि देखो कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपके दोस्त यारों के कितने नंबर आए हैं। चलो बच्चा पार्टी, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।